उन संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे जिन संस्कारों के माध्यम से हम अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। हम प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिन क्रियाओं को करने में हमें आनंद भी आता है, लेकिन यदि हम विवेकपूर्वक वह क्रियाएं करेंगे तो हमारा आनंद दुगना हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक संस्कार होता है व्युष्टि वर्षवर्धन क्रिया, यानी उस क्रिया को अपन लोग करते हैं लेकिन आगम के अनुसार किस प्रकार से हम क्रियाएं करें। तो जब बालक का जन्म होता है, जब 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन्म दिवस मनाते हैं। वैसे तो इस काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, इसलिए मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है तो अपन नहीं मनाते, लेकिन आचार्य महाराज या कोई मुनि महाराज आदि होते हैं ना, तो उनका अपन वर्षवर्धन मनाते, अपना भी मनाते हैं। लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं। क्या करते हैं? केक माने क्या होता है? पिता का कलेजा। इसलिए केक तो बोलना ही नहीं, उसको कुछ लोग मधुरम बोलते हैं। तो काटना हिंसा का प्रतीक है। अगर करना है तो मिठाई बांटो। इसी प्रकार से मोमबत्ती बुझाते हैं। मोमबत्ती बुझाना मतलब अच्छा नहीं, दीपक से आरती करो। इधर आरती नहीं होती, वैसे पूरे देश में तो होती है, सब जगह आरती है ना। तो आरती करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि गृहस्थ भोजन बनाता है तो कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, और उस भोजन में से यदि आपने दान कर दिया तो वो दान औषधि बन जाता, क्षुधा औषधि। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जय धबला छठवीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य जी ने कई बार बोला, पड़गाहन भी निर्जरा का कारण होता है। कई लोग बोलते भी हैं और हम भी बोलते कि जितने दिन अपन शुद्ध आहार बनाते हैं उतने दिन शुद्ध भोजन करेंगे, है ना। सामने लोग बैठे हैं, वो शिविर में आते थे, वो बोल रहे कि शिविर लगे या नहीं लगे, हमें तो आना है और हम अपना शुद्ध भोजन स्वयं भी करेंगे और महाराज को भी करवाएंगे। जिनकी भावना अच्छी होती है ना, तो ऐसे पुण्यशाली होते हैं लोग। अक्षय तृतीया के दिन क्या करती महिलाएं, हम जब घर में छोटे थे ना तो क्या करते, घर से बाहर जाते थे, पड़गान करते थे। हम नहीं जानते थे ये क्या हो रहा है, ये सब नाटक समझते थे कि ये सब क्या है। फिर जब हमने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, स्वयं मुनिराज बने, तब मालूम हुआ ये इससे बढ़ करके कोई दुनिया में प्रक्रिया नहीं है। बोलते ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। उस दिन आदिनाथ भगवान को क्या मिला था? इक्षुरस नहीं, आहार दान का लाभ मिला था। मतलब आहार मिला था, दान तो आपने किया था, आहार दान का लाभ मतलब आहार दान का लाभ आप लोगों को मिला था, उनने आहार ग्रहण किया था, तो वो तिथि अक्षय हो गई। तो इसी प्रकार से जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब पुण्य बढ़ाने के लिए होती हैं। इसलिए जिस दिन आप लोग जन्म दिवस मनाते, गौशाला में जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाएं और उतने कलशों से अभिषेक करें, जितने वर्ष के हो गए उतने श्रीफल चढ़ाएं, उतने शास्त्र दान करें, उतने दीपक से आरती करें, उतने थाल तो कम से कम नहीं तो थाली तो पूजन की ले जा सकते हैं। कई लोग कंजूसी से पूजन करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी द्रव रख लेते हैं। क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं भैया पूजन की द्रव तो ऐसी हो, अच्छी बड़ी बड़ी बादाम हो, है ना। कई बार तो कई चौकों में जाते हैं ना, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी थाली सजा के रखते हैं अष्टद्रव की अलग अलग, फिर चढ़ाते हैं। ये तो पुण्य बढ़ाने की क्रियाएं हैं, दिखाने की नहीं है, ये प्रदर्शन की नहीं है कि अपन प्रदर्शन करना है। कोई देख रहा है तो हम अच्छी तरह सजाएंगे, कोई देख नहीं रहा तो ऐसे ही चढ़ा देंगे, कौन देख रहा है ना। तो पहले के लोग सस्ते चावल लाते थे, चढ़ाते थे। फिर अब धीरे धीरे ज्ञान हुआ लोगों का, तो अब खाने से अच्छे भगवान को चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे वस्तु चढ़ाते हैं। तो उस दिन इसको वर्षगांठ भी कहते हैं। एक वर्ष बालक को सभी ऋतुओं के प्रभाव से अनुकूलता बनाकर जीवन यात्रा को कुशलता पूर्वक
पूर्ण करने के संकेत देता है, अतः हम हर्ष मनाते हैं। इसलिए जन्मदिवस मनाना हमें संकेत देता कि हमारी आयु 1 वर्ष कम हो गई, यानी वर्ष गांठ का हमारा 1 वर्ष निकल गया, और लोग बड़े खुश होते हैं। अपनी आयु कितनी कम हो रही है, अभी भी आयु कम हो रही कि नहीं? आयु क्षीण मरणम, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, मतलब आयु का निश्चय खिर जाना, यानी उसको मृत्यु बोलते हैं, मरण बोलते हैं। पल पल अपनी आयु कम हो रही है। तो जो आपको संसार के माया जाल में ना उलझकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से अपने देश में, अपने जैन धर्म में बहुत सारी कुसंस्कृतियाँ चल रही हैं। एक मैरिज एनिवर्सरी होती है। क्या होता है, आचार्य जी ने एक बार बोला था चंद्रगिरी में, जहाँ अभी है ना वहीं बोला था कि बूढ़े हो रहे हैं और फिर से शादी होती है, वैसे ही बरमाला होती है, मेहंदी लगाते हैं, बुढ़ापे में बताओ वैराग्य की यात्रा निकलना चाहिए, तो कौन सी यात्रा निकल रही है? युवाओं की, लड़कों की तो एक शादी नहीं हो पा रही, इधर बुढ़ापे में दूसरी शादी करने की है। तो ऐसे में मैरिज एनिवर्सरी तो मनाओ, अच्छे से कोई तीर्थ यात्रा कराओ, विधान कराओ, कोई अच्छी का उसमें मना नहीं है, अच्छे कार्यों के लिए कोई मना नहीं। लेकिन ऐसे काम की मेहंदी, बरमाला आजकल होने लगा, ये चल रहा है। ऐसी प्री वेडिंग चल रही है। अभी आसपास की समाज ने निर्णय लिया, प्री वेडिंग पर रोक लगा दी, कार्ड नहीं छपवाएंगे, ज़्यादा ये व्यंजन बनते हैं ना बहुत सारे, दिखाने का चलता है। देखो जो पैसे वाले हैं उनके पास तो खूब सारा धन है। अब सोचो कोई गरीब आदमी है बेचारा, कैसे तो शादी करता है, इकट्ठा पैसा करता है, उसके पास धन नहीं है, और आप लोगों की वो बराबरी करेगा, दूसरों को बुलाता है, उसको भी देखा देखी करना पड़ती है। इसी प्रकार से 13वीं में भी लोग बांटते हैं। मैं समझ में नहीं आता, इतने खुश हो जाते हैं कि गिफ्ट बांटते हैं कि अच्छा रहा वो चले गए 13वीं में, इसलिए बांटते होंगे खुशी में। ये कौन सी परंपरा चलती है? ये सब अपन को बंद करना चाहिए। हाँ, जिनवाणी अर्पण करना या कोई पुस्तक उनकी स्मृति में चांदी का छत्र दे दिया कोई, ये तो ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ायदा है, मंदिर का इसमें तो फ़ायदा है। पाठशाला के लिए दान दे दिया या गौशाला के लिए दे दिया, ये तो ठीक है, क्योंकि इसने में से वो काम चलते रहते हैं। ऐसे ही कोई व्रत करता है तो क्या करते हैं, उद्यापन में लिखा है शास्त्रों में कि छत्र दान करो, चमर दान करो, ये अछार दान करो। ये दान की परंपरा इसलिए चली आई कि इस निमित्त से मंदिर में दान की वस्तुएं आती हैं, लोग दान करना सीखते हैं। तो ये तो अच्छी परंपरा है, लेकिन ये गलत परंपरा। तो इस प्रकार से जहाँ बुद्धि विकास उत्थान का द्योतक है और उत्साह उमंग कर्तव्य बोध कारक है, वहीं आयु ह्रास सिद्धांत का सूचक है। तो इस प्रकार से जन्म दिवस विदेशी या पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नहीं मनाना चाहिए, और मोमबत्ती नहीं बुझाकर दीप जलाना चाहिए। और महावीर भगवान के परनाना का नाम केक था, पढ़ा हमने जब, हमें भी नहीं मालूम था। महावीर भगवान के नाना का क्या नाम था? केक। तो केक काटना संकल्पी हिंसा का प्रतीक माना जाएगा, इसलिए केक काटकर, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने शायद किसी को बताया होगा, केक माने पिता का कलेजा होता है। हमें डायरेक्ट नहीं बताया, डायरेक्ट चर्चा नहीं, कहीं किसी ने बताया था हमें। तो इस प्रकार से जो भी अपन बाज़ार में जो केक बनते हैं उनमें क्या डलता है? अंडा आदि डलता है। और अपने घर पे शुद्ध बनाते हैं, उसको व्यवस्थित करके मिठाई बांटो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काटना मतलब हिंसा का प्रतीक है, और अपन वही करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो देखा देखी, जैसे अभी प्री वेडिंग चलती ना, लोगों को क्या उसी में आनंद आता है। जो क्रियाएं हटके होती हैं वो अच्छा लगता है, जो करते आ रहे, जो सब लोग करते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे कोई डांस करता है ना, एक माइकल जैक्सन था, अलग हटके करता था, वो प्रसिद्ध हो गया। ऊट पटांग जो बोलते हैं ना, कुछ करो तो वो फैशन कहलाती है। तो इस प्रकार से जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें अभक्ष्य आदि का सेवन नहीं करते हुए करें, और जो सामग्री भी अपन देते हैं ना उसमें इस प्रकार से करें। और हमने बताया भी है कि जैसे अनाथ हैं व्यक्ति, गरीब हैं, उन गरीबों को भोजन, वस्त्र, औषधि आदि प्रदान कर सकते हैं उस दिन, अपने दिन, जिस दिन अपना जन्म दिवस हो, बच्चों का हो, किसी का भी हो। तो ऐसी क्रियाएं करने को मना नहीं है। लेकिन जो
ये करते हैं ना जो हमने बताया, वो क्रियाएं गलत हैं। तो इस प्रकार से प्रतिभावान छात्र हैं कोई, उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आदि पुराण में आता है कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर व्युष्टि नाम की क्रिया की जाती है। बच्चों के अष्टमूल गुण संस्कार होंगे ना, 8 साल से लेकर जो अविवाहित बच्चे हैं उनके मूल गुण संस्कार होते हैं। पहले बाल पूरे साफ किए जाते हैं, फिर उस पर संस्कार किए जाते हैं। महाराज जी के द्वारा संस्कार होते हैं, यानी स्वस्तिक आदि बनाकर, गंधोदक लगाकर, है ना, और घर से वो धोती पहनकर आते हैं या लाते हैं धोती सफ़ेद, और उनके संस्कार हो जाते हैं। अष्टमूल गुण संस्कार बोलते हैं उनको। तो उसके पहले ये जो वर्षवर्धन क्रिया की जाती है, इस क्रिया में लिखा, आदि पुराण में लिखा है कि दान देना, जिनेंद्र भगवान की पूजन, इष्ट बंधुओं को भोजन आदि कराना, जो आप लोग कराते ही हैं। वो तो आपके जो घर के परिवार के जो परिचित रहते हैं ना, वो स्वल्पाहार या जैसा भी आपकी व्यवस्था रहती है। तो बालक को स्नान कराकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर मंदिर जी ले जाकर के जिन दर्शन करा के विधि विधान से क्रियाएं कर बालक को गंधोदक लगाते हुए, और मंत्र भी लिखा है, वो मंत्र हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि वो जब क्रियाएं करते तब पढ़ते हैं मंत्र। तो आदि पुराण में ऐसा उल्लेख आया है। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु करा के गुरु और वृद्ध जनों से आशीर्वाद ग्रहण कराना चाहिए। तो ये क्रिया लिखी हुई है। इसके आगे चर्चा करते हैं। ये जिस प्रकार से बालकों को संस्कारित करके, हम बालकों को तो संस्कारित करते हैं, अपने बच्चों को जब संस्कारित करेंगे तो भविष्य में वही हमें रिटर्न गिफ्ट मिलती है। शादी विवाह में जाते किसी को वस्त्र देते ना अपन, और वापस आते हैं तो अपन को क्या मिल जाता? वस्त्र मिल जाते हैं, है ना। ऐसे ही जो संस्कार अपन बच्चों को देते हैं वो रिटर्न गिफ्ट में मिलते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से संस्कारित करते हैं बच्चों को अपने, तो वो बच्चे जाकर आगे बहुत अच्छे प्रतिभावान बच्चे बनते हैं। जो माँ होती है ना, वो तो संस्कार देती है, और भी गुरु आदि परिवार के लोग या जो शिक्षक होते हैं वो भी संस्कार देते हैं। तो आगे चल रही है। इसी प्रकार से नारी भी अगर संस्कारवान बनती है, उसको बोलते हैं बालिकाओं को उभय कुल वर्धनी, यानी दोनों कुलों का वर्धन करती है। मुकमाटी में आचार्य श्री ने भी बहुत प्रशंसा की है नारी की। मुकमाटी में आचार्य भगवान ने बहुत प्रशंसा की है कि नारी उभय कुल वर्धनी होती है, और दोनों कुलों में जब यहाँ पर रहती है पीहर, पीहर माने मायका, और जब ससुराल जाती है तो इधर के संस्कार लेकर वह उस ससुराल में जाती है, तो उधर भी वह अपने परिवार को व्यवस्थित करती है। तो दोनों कुलों का वर्धन करने वाली होने से उसको उभय कुलवर्धनी कहा है। तो नारी एक विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करती है, और नारी नर की जन्मदात्री है, यानी नर को पैदा करने वाली कौन होती है? नारी होती है। तो संसार के महान से महान व्यक्ति को जन्म किसने दिया? नारी को दिया। चाहे वह चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रतिनारायण हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे कामदेव हो, सब जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी जन्मदात्री नारी है। माता ही अपने उदर में अपनी संतान को अपने शुभ भावों से अपने सद्गुण सिखलाती है। उसकी भावना के ही संस्कार सबसे पहले अपनी संतान पर पड़ते हैं। अतः मनुष्य मात्र की प्रथम शिक्षिका उसकी जननी माता है। जिस प्रकार से शिक्षिकाएं पाठशाला में पढ़ाती हैं, तो ऐसा लिखा है कि सुत केवली बनती हैं वह जो पाठशाला में पढ़ाता है। ऐसा नहीं सोचना कि हम पाठशाला पढ़ा रहे हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है। कई बार लोग ताने देते हैं हमारे बच्चे को, तुमने ऐसा कर दिया, क्या मिलता है? लेकिन आगे चलकर जो उनका ज्ञान है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि आज जो भी अपन ने पढ़ा है भले ही विस्मृत हो जाए, भूल जाए हम, यदि वह ज्ञान सुरक्षित रहता, जैसे पेन ड्राइव में, मोबाइल में, कंप्यूटर में डाटा डाला रहता, सुरक्षित रहता। इसी प्रकार से अगर हम जो भी पढ़ते हैं वो आगे चलकर शुद्ध केवली बनता है,
और केवल ज्ञान में निमित्त बनता है वो ज्ञान अपना। इसलिए पाठशाला पढ़ाने वाले ये नहीं सोचे कि हमें कुछ नहीं मिलता है। जो पाठशाला पढ़ाते हैं वो आगे चलकर इतने उनको कुछ याद भी नहीं होता ना, जैसे पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी परिभाषाएं याद होती चली जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि हम तो मेहनत करते हैं हमें कुछ मिलता नहीं है। ये पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह जब पाठशाला चलती हैं ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आज चर्चा चल रही है कि स्वर्ग से बढ़कर उन्नत बनाने में अपनी उचित भूमिका नारी ने प्रस्तुत की है। वह कष्ट सहिष्णु और मौन रहकर सदैव पुरुष का मार्गदर्शन करती रहती है। अतः आगे चलकर ऐसा लिखा है कि सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च विवेकनः स्त्रिया काश्चिद भूषयन्ति धरातलम। नारी अपने सतीत्व से, अपने महत्व से, चरित्र से, विनय से और विवेक से इस धरातल के लिए भूषण स्वरूप है। और भी मनुस्मृति में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है उस घर में देवता अवश्य ही वास करते हैं। और जिस कुल की नारियां शोक मग्न रहती हैं उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इसलिए दुखी नहीं होना। आजकल क्या होता है, विवाद होते रहते, घर घर में टेंशन रहती है। सबसे ज़्यादा टेंशन की क्या है, मोबाइल। पहले क्या होता था, सास और बहू का झगड़ा हो गया तो उतनी दिक्कत नहीं थी। अब बहू तो स्मार्ट है और सास जानती नहीं मोबाइल कैसे चलाना। वो क्या करती, जब लड़ाई झगड़ा होता रिकॉर्ड कर लेती बहू मोबाइल में। अब वो रिकॉर्ड कर लेती, वो पहुंचा देती सब जगह की, धमकी देती है, देखो हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये वायरल कर देंगे, देखो तुमने ऐसा ऐसा बोला था। उसकी बात रिकॉर्ड नहीं हुई थी बहू की, सास की रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर रिपोर्ट डाल दी तो और समस्या, या कहीं भेज दी, ब्लैकमेल करती है बहू फिर। तो आजकल ये भी समस्या है, मोबाइल कैमरा भी लगे हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कुछ भी रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ नहीं, अब सासू जी वृद्ध रहती है, उतना नहीं समझती, तो बहू ब्लैकमेल भी करती है। पहले की सास और बहू अलग अलग होती थी। तो आजकल ये भी एक समस्या है कि कुछ भी बोलो ना तो देख लो इधर उधर, कुछ भी करो तो देख लो कि रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत समस्या है। तो ऐसी लड़ाई झगड़े मोबाइल में पूरी बात पहुंचती जाती है। जैसे कोई भी बात करता है ना, तो इधर आज हमने क्या खाया था, क्या हुआ, तो पूरी लड़ाई झगड़े में निमित्त ये ऐसे बनने लगे हैं। पहले उतनी समस्याएं नहीं रहती थी, लेकिन आजकल संचार का माध्यम होने से सब बातें इधर से उधर पहुंचती रहती हैं। तो जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती है, वह घर लक्ष्मी से शून्य हो जाता है। तो नारी एक रूप अनेक, यानी यदि इस सूक्ति को मातृ शक्ति के संदर्भ में देखें तो बच्चों के लिए माँ, पति के लिए पत्नी और सास के लिए वधू, भाई के लिए बहन, इन सभी रूपों में नारी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी ने ही आज तक महापुरुषों को महानता के शिखर पर पहुंचाने का अपना दायित्व निभाया है। वह शीलवान, सदाचारी, समाज रत्न और दानवीर, अच्छे राजनीतिक शासक आदि के निर्माण करने का कार्य भी नारी की विवेकशीलता पर ही निर्भर है। जिस प्रकार से अतिमब्बे नाम की एक महिला हुई है, वह अपनी सास से कहती है, मुझे स्वप्न आया है, दोहला आया है कि 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं, 1000 मुनि राजों को आहार दान करूं, 1000 गर्भवती गायों का, गर्भवती महिलाओं को दान करूं। उसकी सास कहती है ये कैसे होगा। उसने कहा मुझे दोहला आया, मैंने आपको बता दिया। अब आप जैसे भी एक मुनि आचार्य महाराज थे, उनके पास निवेदन करने जाती है, वह पूरा संघ आ जाता है, एक साथ खड़े हो जाते हैं 1000 मुनिराज, और 1000 मुनिराजों को एक एक करके 1000 मुनिराजों को आहार दान करती है, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाती है, 1000 गर्भवती महिलाओं को गर्भवती सोने के सींग वाली गायों का दान करती है। इस प्रकार से वो उसकी उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी। यानी महिलाएं भी देखो ऐसे काम करती कि भगवान जैसी नहीं बनवाई गई थी, जैसे सामान्य से जो प्रतिमा बनती ना, वो सोने की। इतनी प्रसिद्धि हुई उस महिला की, दान चिंतामणि उसका नाम, उपाधि उसको मिली। तो इस प्रकार से उसने जो कार्य किए, उसके कार्य महत्वपूर्ण होते चले गए।